नमस्कार साथियों। रीट मुख्य परीक्षा से संबंधित राजस्थान की राज्य व्यवस्था के कुछ वीडियो के माध्यम से आपको व्याख्यात्मक सिलेबस करवाया जाएगा, जहां से बहुत सारे प्रश्न आपको आएंगे और पूरी तरीके से ये टॉपिक्स आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हम बात करें भारत की शासन प्रणाली की, तो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली हमने कनाडा से ली है, अर्थात देश में सत्ता जो है एक से ज्यादा सरकारों के पास है। पूरे देश पे शासन करने के लिए संघ सरकार है, उसके अलावा प्रत्येक राज्य की एक राज्य सरकार होती है। संविधान की 7वीं अनुसूची में दोनों सरकारों के कार्यों के बंटवारे के लिए हमने 3 लिस्ट बना रखी हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सरकार का प्रावधान संविधान के भाग नंबर 6 में मिलेगा और अनुच्छेद आपके 152 से शुरू होकर कहां तक जाएंगे? 237 तक जाएंगे। अब राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार पे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद होंगे। तो राज्य की कार्यपालिका के अनुच्छेद जो हैं 153 से लेके 167 तक जाते हैं और कार्यपालिका का मतलब इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता से संबंधित बातें आ जाएंगी। बात करते हैं राज्य की विधायिका, जो अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक जाएगी। इसमें आपके राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित सारी बातें, कानून बनाने की सारी प्रक्रिया आपके इनके बीच आएगी। उच्च न्यायालय की बात करें तो 214 से लेके 231 तक जाएगा और अधीनस्थ न्यायालय जो है आपके 233 से लेके 237 तक जाएंगे। अनुच्छेद 152 राज्य शब्द को परिभाषित करता है और 153 से कार्यपालिका शक्ति आपकी प्रारंभ हो जाती है। अगर मैं कार्यपालिका शक्ति की प्रावधान बात करूं आपसे, तो हमने भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के 2 रूप होते हैं: नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। संविधान सत्ता नाम मात्र की कार्यपालिका को सौंपता है, जबकि सत्ता का वास्तव में उपयोग जो है आपकी वास्तविक कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। जैसे कि केंद्र में आपकी नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद है। उसी प्रकार अगर हम राज्य पे आते हैं तो राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका, राज्य का प्रथम नागरिक, संविधान सत्ता राज्यपाल को सौंपता है और उस सत्ता का वास्तव में प्रयोग सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में कौन होता है? आपके पास राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। संविधान जो है, सत्ता जो है आपके राज्यपाल को सौंपता है। अनुच्छेद 153 आपसे कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, 153 ने कहा। लेकिन हमने संविधान में 7वां संशोधन 1956 में किया और यह प्रावधान किया कि आवश्यकता हो तो एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। 153 क्लियर होगा आपके। आते 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी, ये 153 कहता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। 55 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति, और आपको याद करना है बेटा, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 156, राज्यपाल का कार्यकाल जो 5 वर्ष होता है जनरली, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति उससे कभी भी इस्तीफा मांग सकता है और इस्तीफा नहीं देने पर उसे बर्खास्त भी कर सकता है। कहने का मतलब राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। अनुच्छेद 157 कहता है कि राज्यपाल पद के उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो 4-5 योग्यता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना चाहिए और 35 वर्ष की आयु के बाद संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो और पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सबके सब बातें आपको अनुच्छेद 157 में मिलेंगी। अगर हम बात करें अनुच्छेद 158, तो राज्यपाल पद की सेवा शर्तें। सेवा शर्तों में लिखा हुआ है कि राज्यपाल का पद धारण करने के बाद पद पर रहते हुए दूसरा कोई पद धारण नहीं कर सकता और राज्यपाल की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं होगा। अनुच्छेद 159, राज्यपाल पद की शपथ, और शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
अगर वो नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 161 में आपके राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का जिक्र है। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का विस्तार राज्य सूची और समवर्ती सूची तक रहता है। जहां तक राज्य की कार्यपालिका का विस्तार है वहां तक राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है, लेकिन राज्यपाल सैनिक अदालत द्वारा दी गई सजा को, संघ सूची से संबंधित सजा को और मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर पाएगा। जब कोई भी विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पास कर दिया जाता है तो राज्यपाल के पास आता है और राज्यपाल अनुच्छेद 200 का प्रयोग करते हुए उस पर अपने हस्ताक्षर करके अनुमति दे सकता है, अनुमति को रोक सकता है या उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। अगर विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाना आवश्यक हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 213 के तहत। ये राज्यपाल से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। राज्यपाल की शक्ति और कार्यों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।